तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ओके बायोलॉजी। दिस इज रवेश खान और आप जुड़े हैं आज बायोलॉजी के इस प्यारे प्यारे लेक्चर नंबर 4 में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 एंड उसमें हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल पूरा कंप्लीट किया था। एंड उससे पहले अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट किया था। So now we have a topic that is endoplasmic reticulum and the second is Golgi body. So let's start and समझते हैं हम लोग क्या होता है endoplasmic reticulum. This is a part of eukaryotic cell जो किया गया था। जैसे मैंने कहा था कि एक सेल के अंदर ही आपको सेल को तोड़कर उसके पूरे टॉपिक 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 इंडिविजुअली समझाऊंगा मैं। ठीक, तो अभी पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस डायग्राम से कंफ्यूज मत होना बिकॉज ये एक न्यूक्लियस में कंपैरेटिवली पाया जाता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ ही गोल्गी बॉडी होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक का डायग्राम है, ये गोल्गी बॉडी का है, ये दोनों में भी रिलेट कर दूंगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडो विच मीन्स इनसाइड। एंडो जिसका मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन का जाल, एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विच इज इनसाइड साइटोप्लाज्म, द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विच इज इनसाइड द साइटोप्लाज्म, that is called endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, कोई डेफिनेशन कोई अलग से नहीं याद करनी होती, कोई चीज कोई अलग से रटना नहीं होता। आप नाम समझें, ठीक है, कंसेप्चुअल के आप सही से समझे, टॉपिक उठाएं और उसको छोड़ दें और जैसी थ्योरी जो बनाना हो वो अपने अकॉर्डिंग लिख दें। ठीक, बस आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर नाउ? यस। तो अब आगे बढ़ेंगे हम इसका डायग्राम। तो द नेक्स्ट इज इसका ये डायग्राम रहा, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये असल में न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होता है ये नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बात तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब रफ कैसे बना, स्मूथ कैसे बना, उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब किस प्रकार ये बना रफ, तो इसके ऊपर देख रहे होंगे अभी ब्लू 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 डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ाया है। इफ यू नो, इफ यू डोंट नो अबाउट दैट टॉपिक, देन यू हैव टू वॉच लेक्चर नंबर 3। ओके, तो इस पे राइबोसोम पाए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए अभी क्या है, ये स्मूथ है। अभी कैसा है ये, अभी कैसा है ये स्मूथ है। अगर इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर मैं डॉट 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 कुछ मोतियां चिपका दूंगा, इज इट स्मूथ? क्या स्मूथ रहेगा? क्या स्मूथ बचेगा? यस और नो? नो, स्मूथ नहीं बचेगा। दैट इट्स अपीयरेंस लाइक, इट अपीयर्स लाइक रफ, रफ हो जाएगा, ये रफ टाइप का हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए गए, तो जो राइबोसोम वाला रफ टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, दैट इज कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब इसके बीच में आपको जो दिख रहा होगा वो है ल्यूमिनल स्पेस, और आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जो दिख रहा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, देखिए इस पे कोई भी राइबोसोम नहीं पाया गया। ये भी कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, डायग्राम एनसीईआरटी बना हुआ, वहां से आप और क्लियर कर सकते हैं। दैट इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है आपका, ये क्या है, रफ, रफ एंडो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया?
बिकॉज इसकी ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक भी राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। ठीक, अब देखें जो हमारे आर ई आर है, जो हमारे ई आर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये देखिए काफी टाइप्स के होते हैं। दैट इज अ टाइप, दैट इज अ टाइप, दैट इज अ टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब ये जो टाइप होता है ये होता है सिस्टर्नल। ठीक, ऐसे ऐसे फर्क टाइप के जो होते हैं इसे बोलते हैं सिस्टर्नल। और ये जो वेसिकल टाइप गोले गोले देखा है ये वेसिकल बोलते हैं इनको। और ये है ट्यूब्यूल फॉर्मेट में। तो ये तीन फॉर्मेट में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। द फर्स्ट इज सिस्टर्नल फॉर्मेट में, द सेकंड इज वेसिकल फॉर्मेट में, और द थर्ड इज ट्यूब्यूल फॉर्मेट। ठीक, अब क्या होता है, 80S राइबोसोम सिस्टर्नल फॉर्म में पाए जाते हैं, ना कि वेसिकल फॉर्म में, ना कि ट्यूब्यूल फॉर्म में। समझ में आया? 80S जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है 80S वाला, सिस्टर्नल में पाए जाते हैं, वेसिकल में नहीं पाए जाते, ट्यूब्यूल में नहीं पाए जाते हैं 80S वाले राइबोसोम। ठीक, देखिए राइबोसोम ही तो पाया जा रहा है ना। समझ में आया? ये देखें ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है सिस्टर्नल टाइप का। अगर कैसा जो है सिस्टर्नल हो सकता है, वेसिकल होता है, ट्यूब्यूल होता है, लेकिन इस पे 80S राइबोसोम पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सिस्टर्नल टाइप होगा, ना कि वेसिकल और ट्यूब्यूल टाइप होगा। समझ में आया? तभी तो देखो इसको रफ बोल रहे हैं, तभी इसको रफ बोल रहे हैं। और ये दोनों आ गए SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैटेगरी में। समझ में आया? ये आ गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैटेगरी में। अब देखें RER में क्या होगा। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है तभी तो इसको रफ बोला गया। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है तभी तो इसको क्या बोला गया, रफ 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 बोला गया। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है तभी तो इसको स्मूथ बोला गया है। अच्छे समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नंबर 2, कंटिन्यू विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होता है, इसी से डेराइव होता है, इसी से कंटिन्यू होता है। समझ में आया? और जो हमारा SER है RER से कन्वर्ट होता है, या तो RER इसको बनाता है। समझ में आया? या तो ये RER से कन्वर्ट होता है, या तो RER इसको फॉर्म करता है। और थर्ड इज प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लिपिड सिंथेसिस में काम आता है। ये करता है सेक्रेशन, ये करता है सेक्रेशन फ्रॉम RER। और SER हमारा स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करता है, किसमें, एनिमल्स में। ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करता है, तो मल्टीपल काम करता है। ठीक, तो इसे बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। एक ही टेबल में हम लोग काफी सारी चीजें समझ सकते हैं। समझ में आया? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER राइबोसोम है, SER राइबोसोम है। RER कंटिन्यू विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, SER RER से बना SER। RER में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। SER में क्या है, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। RER सेक्रेशन करता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? बस कुछ इतना ही था आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और कोई महान कोई भी बड़ी चीज नहीं थी। ठीक, समझ में आया? लोग और डरा करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कैसे, इतना सारा डिफरेंस था, याद होना चाहिए। मेन चीज जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ रहा है। ठीक, ये लिपिड में, स्टेरॉइड में, क्योंकि ईट में बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए इस पे, RER क्या किस सिंथेसिस में काम आता है, तो प्रोटीन में याद रखना, ये लिपिड, स्टेरॉइड और सॉरी कट कर दिया, इस पे स्टेरॉइड में काम आता है, ये नहीं लिखा, स्टेरॉइड स्टेरॉइड में काम आता है, और ग्लाइकोजन। ठीक, अब आइए नेक्स्ट, दैट इज गोल्गी बॉडी। ठीक, नेक्स्ट दैट इज गोल्गी बॉडी। अब देखिए गोल्गी बॉडी क्या होती है, एनसीईआरटी में शायद एक लाइन लिखी है, गोल्गी बॉडी लाइज इन क्लोज एसोसिएशन विद ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि इसके क्लोज बहुत एसोसिएशन में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन भेजेगी और फिर आगे नेक्स्ट काम होगा, जैसा कि मैंने आपको समझा। ठीक, अब देखिए यहाँ आपको कुछ सिस्टर्ने दिख रहे हैं। ठीक, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अभी माइटोकॉन्ड्रिया हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे सिस्टर्ने और क्रिस्टल में बच्चे बहुत 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 ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और उस पर नीट पे आसान सवाल आता है और बच्चे डूब जाते हैं, उसको लेकर फैल जाते हैं। ठीक, इससे कॉन्सेप्ट वीक होते हैं। तो सिस्टर्ने इसमें राइबोसोम नहीं है तभी आपको स्मूथ दिख रहा है, पहली बात क्लियर हो गई। अब ये जो आपको आगे गुफा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, और यहां से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इस साइड को बोलते हैं कनकेव साइड।
ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऐसा है कनकेव लेंस, कनकेव मिरर पढ़ा होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा होगा। तो दैट साइड इज लाइक टू बी कनकेव साइड, ठीक, कनकेव मिरर साइड जैसी है तो कनकेव साइड। इसी को ट्रांस फेस बोलते हैं, इसी को मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, जो भी क्या कहाँ होता है, टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन। कहाँ होता है, टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? अब ये जो है, ये देखो कॉन्वेक्स जैसा दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स साइड, या इसे बोलेंगे सिस फेस, या इसे बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। समझ में आया? सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या कॉन्वेक्स साइड, ये होता है टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बोल सकते हैं अपन लोग। समझ में आया? टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। समझ में आया? ठीक, ये पूरा जो है अपना, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलते हैं? पूरा पूरा जो अपना, इसे बोलते हैं गोल्गी बॉडी। इसे क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। समझ में आया? अच्छा, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग सी चीजें दिख रहे हैं। दैट इज, यहाँ आइए, कोटेड वेसिकल। क्या है कोटेड वेसिकल? क्या है कोटेड वेसिकल का काम? सब देखिए अभी। ठीक, तो हमारा टॉपिक शुरू होता है गोल्गी बॉडी, जिसका हम डायग्राम पहले से ही समझ चुके हैं। गोल्गी बॉडी डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। इन 1898 गोल्गी बॉडी डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी, दैट इज डिस्कवर इन 1898। 1898 1898। कैसी होती है गोल्गी बॉडी? दैट इज फ्लैट, डिस्क लाइक, सैक लाइक, अरेंज कंसेंट्रिकली नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास या तो फ्लैट लाइक होगी, या तो डिस्क लाइक होगी, या तो सैक लाइक होगी, अरेंज होगी कंसेंट्रिकली, कुछ ऐसे, कुछ इस मैनर में, इस मैनर को बोलते हैं कंसेंट्रिकली। ठीक, गोल्गी बॉडी आपकी ऐसे अरेंज होगी। ठीक, अब वो शेप वेरी कर सकता है। एक बात और कैमिलो गोल्गी ने कही थी, दैट इज गोल्गी बॉडी इज डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, यानी बिना स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन से आपको नहीं दिखेगा ये। दैट इज डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, यानी इसको हैवी डाई से, हैवी स्ट्रेनिंग डाई जो होती है उनसे स्ट्रेन करना पड़ेगा, जब भी आपका माइक्रोस्कोप में ये विजिबल हो पाएगा। समझ में आया? नंबर ऑफ सिस्टर्ने वेरी इन डिफरेंट गोल्गी बॉडीज। जो नंबर ऑफ सिस्टर्ने होता है, जैसे कि आपको मैंने 4 बनाया है, जरूरी नहीं 4 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 7 हो सकता है 10 हो 12 हो। ठीक, जैसे हमारी हाइट, हमारा कलर, हमारी हर चीज, जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ, सब कुछ डिफरेंट होता है। ऐसे ही गोल्गी बॉडी में भी सिस्टर्ने अलग अलग गोल्गी बॉडी में डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं। समझ में आया? अब गोल्गी बॉडी है यार, काम क्या है इसका, ये बताओ ना मास्टर। मास्टर काम बता ही नहीं रहा है, बस ये है वो है, ये है वो। Let us see the function of Golgi body. Number 1, RER and SER release transport vesicle which contain protein and lipids. Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum रिलीज करते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब ये लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल कुछ इस टाइप के रिलीज करेंगे, ऐसे 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 रिलीज करेंगे। ठीक, रिलीज करेंगे। समझ में आया? विच कंटेन प्रोटीन एंड लिपिड। इनके अंदर क्या होगा, किसी के अंदर प्रोटीन होगा, किसी के अंदर लिपिड होगा। आरईआर ने प्रोटीन बनाया तो वो प्रोटीन लिए होंगे, एसईआर वाले लिपिड वाले होंगे, तो सब मिलकर रिलीज होंगे। समझ में आ गया इतना? द सेकंड इज प्रोटीन एंड लिपिड वेसिकल मूव्स टुवर्ड्स फिफ्थ रीजन ऑफ गोल्गी बॉडी। अब क्या करेंगे, ये वेसिकल है, मूव करेंगे कहां पर, सिस रीजन ऑफ गोल्गी बॉडी, फॉर्मिंग रीजन ऑफ गोल्गी बॉडी, कॉन्वेक्स रीजन ऑफ गोल्गी बॉडी, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इतने सारे नाम है जो आपको बेटर लगे। ठीक है, तो सिक्स फेज की तरफ ये मूव करेंगे। इतना समझ में आएगा? अब द नेक्स्ट इज प्रोटीन एंड लिपिड एंटर इनटू कोटेड वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल से आपका एंटर कर जाएंगे कोटेड वेसिकल में। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल से निकल कर एंटर कर जाएंगे कहां पे, कोटेड वेसिकल में। तो ये आपका प्रोटीन और लिपिड आ गए, प्रोटीन और लिपिड आ गए। समझ में आया? कोटेड वेसिकल में प्रोटीन और लिपिड आ गए, ट्रांसपोर्ट वेसिकल से मूव करके कोटेड वेसिकल में आ गए। समझ में आ गया? यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल चलता है। कहां पर, सिस साइड में चलता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे इनकी पैकेजिंग होगी। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल से निकल के यहाँ पे आ गए, नॉर्मली इनकी पैकेजिंग होगी, इससे आगे जा सके। रॉ मटेरियल उठाया भाई,
किसी को दिया, उसने पार्ट्स बनाकर दे दिए, अब वो पार्ट्स की असेंबली होगी, या कह सकते हैं अब वो चीज पार्ट्स पैक किए जाएंगे और मेन दुकान पे भेजे जाएंगे, वहां पे असेंबली होगी। ठीक, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल होगा इस साइड में। अब नेक्स्ट एक बात एनसीईआरटी में दे रखी है, गोल्जी बॉडी लाइज इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस बात से ये कंफर्म होता है कि जब ये यहाँ से कोटेड वेसिकल में भेज रही है एंडोप्लाज्मिक और आरईआर और एसईआर अपने ट्रांसपोर्ट वेसिकल कोटेड वेसिकल को भेज रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब है जो गोल्जी बॉडी है वो क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में किसके साथ, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये चीज यहाँ पे कंफर्म करती है ये लाइन। समझ में आया? अब द फोर इज प्रोटीन एंड लिपिड मूव फ्रॉम कोटेड वेसिकल टू सिस्टर्ने। अब कोटेड वेसिकल से सिस्टर्ने की तरफ जाएंगे, यहां पे ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, सिस्टर्ने की तरफ जाएंगे। प्रोटीन एंड लिपिड मूव फ्रॉम कोटेड वेसिकल टू सिस्टर्ने। इस मूव करने को, यहां से यहां तक जाने को बोलेंगे अपन ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन। समझ में आया? ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन। द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम कोटेड वेसिकल टू सिस्टर्ने, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसिडेशन। वन वेड डेफिनेशन, अलग से नहीं आया, सब पेड़ एक जैसे नहीं, कुछ पेड़ जैसे भी। नंबर 5 इज नेक्स्ट इज, अब कह रहा है प्रोटीन एंड लिपिड रिलीज एट ट्रांस साइट। अब क्या होगा, प्रोटीन और लिपिड ट्रांस साइट पे देखो ये रिलीज हो जाएंगे। देखो ये मैंने बना रखी है, वही बना रखे हैं मैंने, ठीक है, ये देखो ये रिलीज हो जाएंगे। समझ में आया? रिलीज हो गए इन फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, सेक्रेटरी वेसिकल के रूप में क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक, न्यू सेक्रेटरी वेसिकल का समझिएगा इस बात को। सम प्रोटीन रिलीज आउटसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी प्रोटीन। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेक्रीशन। इसलिए यहां पे लिखाया था कि आरईआर सेक्रीशन करता है। बोलो समझ में आया? इनडायरेक्टली आरईआर ने तो ही सेक्रीशन किया। समझ में आया? तो सम प्रोटीन रिलीज आउटसाइड द सेल कॉल्ड एज सेक्रेटरी प्रोटीन, इसे कहा सेक्रीशन, इसे कहा सेक्रीशन। समझ में आया? अब देखो, अब इसको समराइज करते हैं। असल में हुआ क्या, इन्होंने आरईआर एसईआर ने वेसिकल भेजे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल मूव किए सिस साइड। अब सिस से ये है तुम्हारे क्या कहते हैं, ये कोटेड वेसिकल में, कोटेड वेसिकल से ये मूव किए आपके सिस्टर्ने में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोल जाए ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन। अब यहां से ये मूव किए आपके कॉन्केव साइड पे, मैच्योरिंग फेज पे, ठीक है, वहां पे आपके सेल के आउटसाइड रिलीज हुए कुछ, उसको बोल दिया आपका सेक्रेटरी प्रोटीन बोल दिया। ठीक है, वेसिकल के फॉर्म में रिलीज हुए थे, उसको सेक्रेटरी प्रोटीन बोल दिया, इसी प्रोसेस को सेक्रेशन बोल दिया। ठीक, और एक जो मेन लाइन जो दे रखी है एनसीईआरटी में, गोल्जी बॉडी लाइज इन क्लोज एसोसिएशन विद ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? ठीक, तो इस अंदाज से शुरू किया था, समझ में आएगा कि पसीने के नहीं समझे। और अंदाज क्या हो गया हमारा, कुछ ऐसा। ठीक, अंदाज इससे शुरू किया था, अंदाज ये हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समेट दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा कंपैरेटिव स्टडी आ गई, डिटेल में बढ़ा दिया। इसकी डिटेल तुम्हें नीट में शायद जरूरत नहीं पड़ेगी और कहाँ ही पढ़ोगे। गोल्जी बॉडी इसी से रिलेट कर दिया, चार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, पहले इसमें आरईआर पढ़ो, फिर इसमें गोल्जी बॉडी पढ़ लो, फिर दोनों को कंपैरेटिव कर दो। ठीक है, आरईआर हो गया तुम्हारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आरईआर पढ़ा दिया, एसईआर पढ़ा दिया, उसका डिफरेंस पढ़ा दिया, गोल्जी बॉडी हो गए, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि गोल्जी बॉडी कहां में कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, ग्लाइकोसिडेशन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। लेक्चर अपन शॉर्ट रखते हैं कि बच्चों को समझ में आए। अभी मैंने देखा कि लेक्चर काफी लंबे ड्यूरेशन के जा रहे हैं, तो आई थॉट कुछ ड्यूरेशन कम होना चाहिए, इसमें बच्चों को समझने में आसान है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर पे यहीं पर एंड करते हैं, एंड द नेक्स्ट लेक्चर
हम लेकर आएंगे, इससे और बेहतर करेंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू ऑल आर एब्सोल्युटली डूइंग गुड इन योर लाइफ। ठीक है, आप देख रहे हैं ओके बायोलॉजी, दिस इज उवैश खान। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जैसे करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।